हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 11th ऑफ जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आपसे पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऋषि सिंह, हरि कुमार, रवि कुमार या फिर शशि सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में शशि सिंह को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, शशि सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन and he will take place of Ramesh Kejriwal as the president of AIRIA. The elections were held during the annual general meeting जिसका आयोजन किया गया था 23 दिसंबर को मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NHAI joined hands with which of these to develop green cover index for national highways। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हरित आवरण सूचकांक विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि NHAI ने किसके साथ मिलकर ग्रीन कवर इंडेक्स को डेवलप करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर। आप यहाँ देख सकते हैं, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU with the National Remote Sensing Center to develop Green Cover Index for the extensive network of national highways. So, greening highways corridors have been the main focus of the Green Highways policy for the Ministry of Road Transport and Highways and NHAI. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did All India Conference of Director Generals and Inspector General of Police 2023 start on 5th of January 2024? आपसे पूछा जा रहा है, 5 जनवरी 2024 को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ 2023 का, उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया जयपुर में। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2023 स्टार्टेड ऑन 5th of January 2024 at the Rajasthan International Center in Jaipur. So it is a 3-day conference and Prime Minister Modi will attend the conference on 6th and 7th January। तो अभी हम 11th जनवरी को जब ये करंट अफेयर कर रहे हैं तो इसका आयोजन किया जा चुका है। एंड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस पुलिसिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी इशूज सच एज साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग, काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड प्रिजन रिफॉर्म्स विल बी डिस्कस्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हट्टी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट द ST स्टेटस। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट issued a notification to grant scheduled tribe status to the Hatti community of Sirmaur district.
and the members of Haddi community were demanding to implement the Constitution Order Act 2023 and notifying the community as ST. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has assumed the charge of वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं संजय जसजीत सिंह, आर हरिकुमार, दिनेश के त्रिपाठी या फिर अमित कुमार सिंह। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। आप यहाँ देख सकते हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैड टेकन द प्लेस ऑफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह हु बिकेम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। सो दिनेश के त्रिपाठी ने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था 1 जुलाई 1985 को, एंड ही वॉज सर्विंग एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government has launched Gunotsav 2024 to evaluate performance of 40 lakh students of government schools? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर असम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। आप यहाँ देख सकते हैं गुणोत्सव 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द असम गवर्नमेंट फॉर होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर holistic assessment of the performance of about 40 lakh students of 14,498 government schools in 35 districts of state. सो इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये असम की जो राज्य सरकार है उसका इनिशिएटिव है, एंड इट इज़ कवरिंग ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन द स्टेट। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।